This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जो साधना है ये हमें किस स्थान पर करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, क्या इसकी टाइमिंग्स रहे, कैसे करनी चाहिए। तो आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर हम दिन में हम दुनिया भर की एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, राइट, A B C D सो मेनी टास्क। अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है तो मैं बोलूंगा साधना। देखिए, अगर आप 1 घंटा, जस्ट 1 आवर भी आप अगर अपनी बॉडी और अपनी माइंड को नहीं दे सकते, दैट मीन्स आप अपनी जो लाइफ आप जी रहे हैं ये एक रोबोटिक लाइफ होगी। आप जस्ट एक रॉबोट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मोबाइल फोन आप यूज करते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उसको चार्ज करते हैं, राइट। बिना चार्जिंग के आप मोबाइल फोन का जो यूज है वो नहीं कर सकते। मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी। तो देखिए, वही एनर्जी ही है जो हमें चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए ताकि पूरा जो दिन है, सभी एक्टिविटीज हम पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश के साथ, होश पूर्वक जो है वो कर सके। तो इसलिए साधना जो है वो जरूरी है। देखिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इतना स्टडी कर रहे हैं, इसका फल क्या है। देखिए, अच्छी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसका फल क्या है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो जाएंगे, राइट। आपका एक अच्छी आपकी मैरिज हो जाएगी एंड सो मेनी थिंग्स, फैसिलिटीज। उसी प्रकार से अगर आप इस जीवन में आए हैं, इस धरा पे आए हैं, तो इस जीवन का अगर कोई फल है तो वो है आपकी चेतना का विकास। और चेतना का जो विकास है वो केवल एक ही चीज से संभव है, जिसको मैं कह रहा हूं साधना। तो देखिए, साधना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उन चीजों पे आ रहा हूं कि साधना जो है वो हमें कहाँ करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन चीज है, सभी लोग साधना करते हैं अपने रूम में करते हैं। तो सबसे पहले जिस रूम में आपका जो कक्ष है, साधना कक्ष है, वो कैसा हो। देखिए, वो अपने आप में बहुत पवित्र हो। कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। डिसऑर्डर का मतलब है कि जितनी चीजें रखी हैं उस कक्ष में वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हो, राइट। कोई भी हम काफी समय ये ध्यान ही नहीं देते कि चीजों को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। उसकी जो पवित्रता है, देखिए, आप उसमें थोड़ा सा जो गोचरण है वो थोड़ा सा यूज करें, तुलसी आप यूज करें, कोई चंदन का अगर स्प्रे है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मीन्स वो कक्ष ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसके अंदर एंटर करो, मीन्स जब आप स्कूल या कॉलेजेस या फिर अपने ऑफिस से आओ, तो उस रूम के अंदर एंटर करते ही आपको एक डिविनिटी का जो एहसास है वो होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली आपको ये लगना चाहिए कि जैसे हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो हर कक्ष की एक ओरा होती है, तो उस ओरा को इनहैंस करना, पवित्र करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी ऐसी जगह साधना करेंगे जहां नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर वो साधना करने का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो ये तो मैंने आपको जो बात बताई वो एक कक्ष की बताई, राइट, एक रूम की बताई कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। एक टेम्पल हो आपके घर में, आप वहां कर सकते हैं, अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि वो जो रूम है पहले आप उसको अच्छे से पवित्र करें, स्वच्छ करें। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जहां पे जो साधना का जो फल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बाय मेनी टाइम्स, मल्टीफोल्ड। देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर में गार्डन है और तुलसी है, आप तुलसी के नजदीक बैठ के अगर साधना करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो विशेष हो जाएगा। वही साधना अगर आप गौशाला में करते हैं तो उसका जो प्रभाव है और शक्तिशाली हो जाएगा।
राइट। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव अगर आप साधना गंगा किनारे करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली वो जो एटमॉस्फेयर है दैट इज फुल ऑफ डिविनिटी, दैट इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट। और उससे भी ज्यादा प्रभाव जो है, शक्तिशाली प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है अगर आप किसी पहाड़ पे जाके साधना करें। देखिए, पहाड़ से मेरा मतलब ये है कि जब आप पर्वत पे जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन कम है, राइट। सांस जो है वो थोड़ा कम आता है, जिससे हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारी श्वास के ऊपर रहता है। तो ना चाहते हुए भी, अभी एक्चुअली आप अर्थ पे हैं तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन फुल है, हम चाह के भी बहुत ज्यादा देर तक अपनी श्वास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो हमें क्या है कि फोकस करना ही पड़ेगा, ध्यान ऑटोमेटिकली हमारे श्वास पे जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही हमें चाहिए। देखिए, जो क्लिजनिंग है हमारे बॉडी और हमारे माइंड की, अगर आप सोचते हैं कि हम शौच आदि के लिए जाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, देखिए खाली 10 to 20% ही हम जो है क्लिजनिंग कर पाते हैं बाय शौच और बाय एनी अदर, जो पसीना निकलता है या बाकी सारी चीजें हैं। रेस्ट 80%, राइट, जो क्लिजनिंग है वो श्वास के माध्यम से होती है। तो वहां पे एक हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो कंसंट्रेशन या फोकस है वो श्वास के ऊपर आ जाता है। तो अगर वहां पे अगर आप साधना करें तो उसका एक विशेष प्रभाव जो है वो होता है। तो ये तो था कि आप किन किन स्थानों का यूज कर सकते हैं अपनी साधना के महत्व को, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगला जो फेज है, देखिए कितने टाइम के लिए करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जब आप कोई भजन सुनते हैं, राइट, या कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप कभी नहीं कहते कि मैं कितने टाइम तक इसको सुनूं, राइट, क्योंकि आपको कोई बॉर्डम फील नहीं होता। तो सिमिलरली साधना में भी आपको कोई बॉर्डम फील नहीं होना चाहिए। दैट्स एन एंजॉयमेंट, आपको एंजॉय करना है डिविनिटी को, जो शांति या शक्ति जो आपको मिल रही है उसको एंजॉय करते हुए आपको साधना करनी है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप माला का भी यूज कर सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि सर क्या माला को यूज करें? ठीक है, आप कर सकते हैं। कितनी करें? जहां तक आपको अच्छा लग रहा है। आप 5 माला करें, 10 माला करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कोई बिजनेस नहीं है कि आपको 20 मालास करनी है तब परमात्मा जो है वो खुश होंगे या आपको साधना का अधिक वो मिलेगा। देखिए, आप जितना भी समय करें, लेकिन वो समय आप पूरी एनर्जी के साथ उसको एंजॉय करते हुए अगर आप करेंगे तो वो एक विशेष बात जो है वो रहेगी आपके लिए। तो ये है कि साधना करनी कैसे है, राइट। तो आपको पूरा जो कंसंट्रेशन है, राइट, वो अपनी श्वास पे, आप कोई भी मंत्र, राइट, जो भी आप जप करते हैं जिस भी मंत्र का, उसको अपनी श्वास के साथ रिलेट कर दीजिए, राइट। इनहेल करते हैं आप उसके साथ रिलेट कर दीजिए, फिर एक्सहेल करते हैं उसके साथ रिलेट कर दीजिए। जैसे से फॉर एग्जांपल द मंत्र इज ओम नमः शिवाय, राइट। तो जब मैं जैसे इनहेल कर रहा हूं ओम नमः, मीन्स इनहेल के साथ ये मैं मेंटली उच्चारण कर रहा हूं। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि हम सर मेंटली उच्चारण करें, मन में करें या बोल के करें। पहले आप बोल के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर धीरे धीरे आप मन में उसको जो है उच्चारण जो है उसका कर सकते हैं। फिर एक्सहेल के साथ शिवाय, या फिर 7 चक्रास के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। ओम हेड में हो गया, नमः अनाहत पे हो गया, और फिर शिवाय ये मूलाधार पे हो गया, राइट। तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। लेकिन मैं अपना जो श्री विद्या साधना वाला हमारा कोर्स है, अगर आप अभी तक नहीं किए उसको तो जरूर उस कोर्स को करें। बहुत सुंदर माध्यम से साइंटिफिक मैनर में एक एक चीज जो है मैंने एक्सप्लेन की है, और करने से देखिए आपको फायदा जो है वो निश्चित है। तो देखिए, मनुष्य जीवन का फल जो है वो साधना ही है, आपकी चेतना का विकास, राइट। अगर चेतना का विकास नहीं हुआ तो फिर कोई पर्पस ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं हुआ आपका अर्थ के ऊपर आने का या ये जन्म लेने का, राइट। तो आप इसे सार्थक करें, और इसकी कोई एज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर हम तो अभी यंगस्टर्स हैं, हमें व्हाई इज देयर एनी नीड टू रिसाइट मंत्रास एंड डूइंग साधना? यस,
क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो तब आपका जो बॉडी है वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि आप प्राणिक एक्सरसाइज कर सकें, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो यही संस्कार, ये अभ्यास ही उस एज में आपको काम आएगा, आपके बुढ़ापे में जब आप ओल्ड एज में आएंगे, क्योंकि ओल्ड एज तो सबको फेस करनी है। तो दिस इज द राइट टाइम टू डू। इवन बच्चों को भी, किड्स को भी ये साधना सिखाई जानी चाहिए और उनको अभी से मोटिवेट करो कि वो साधना करें, तभी जाके वो आगे जो 100% मटेरियल है इस वर्ल्ड का वो भी अचीव करें और 100% जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको भी अचीव करें। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको एक मैसेज जो है वो जरूर मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा कि हम जो है साधना करें। With these words, thank you so much. Have a great day.